सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बात हो रही है कर्मों की। कर्म क्या है? जो भी आप करते हो, जगत में जो भी करते हो, और जो इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, है ना, वो सोचने में कर्म बन जाते हैं। यहाँ तक कि सोचने में भी, करने में बन रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है। हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको सोचने का पता ही नहीं है, जिनकी 24 घंटे सोचते हैं, बस सोने के अलावा पूरी टाइम सोचते हैं, सोचते हैं। जितनी देर सो गए बस उतनी देर ही बचे हैं तो सपने देखते हैं, सपने देखने लगते हैं। मतलब सपने भी देख रहे हैं तो भी हैं, और जाग रहे हैं, सोच रहे हैं तो भी बन रहे हैं, और बोलने का तो स्पष्ट है कि बन ही रहे हैं, है ना। किसी का अच्छा और किसी का बुरा दिमाग में चलता ही रहता है पूरे टाइम। और ये जो कर्म होते हैं ये और किसी योनि में नहीं बनते, केवल मात्र मनुष्य जन्म में ही कर्म बनते हैं। जब मनुष्य का चोला होता है जीव, तभी तब कर्म बनते हैं। बाकी मनुष्य का जन्म छोड़ के बाकी किसी जन्म में कर्म नहीं बनते। ये खास ध्यान देने की बात। तो ये जो दूसरी योनियाँ हैं वो भोग योनि कहलाती हैं। जो हमने कर्म किए उनको भोगने के लिए जाते हैं। आपको हम भी तो बहुत भोग रहे हैं। हाँ, मनुष्य योनि में भी भोगना है, लेकिन जो बच जाते हैं, जब आप मनुष्य योनि में आए हो, बहुत कम बचे हैं तभी तो मनुष्य जन्म मिला। जो बच जाते हैं वो मनुष्य योनि में भोगने पड़ते हैं, लेकिन आप साथ साथ बनाते भी जाते हो, इसलिए बोझ ज़्यादा हो जाता है। और नीचे की योनियाँ, उनको कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं लगता, उनको बस भोगने ही गए, हर योनि में केवल भोगने गए। और यहाँ पर ये भी बताना आवश्यक है कि एक कर्म एक योनि, ये बड़ा कष्टप्रद है सोचने में, है ना। एक कर्म के लिए एक योनि पूरी की पूरी, कोई 20 साल की है, कोई 60 साल की है, कोई 200 साल की है ना। कई जीव है, जैसे कछुआ है, वो तो 200 साल की जिंदगी, उसके अगर कोई ना मारे तो 200 साल तक जीता है एक कर्म करने के लिए। सोचिए कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी, कितनी परेशानियाँ उठाई होंगी, वो सब उसी का फल है एक कर्म का। तो मतलब क्या, हम कितने गलत कर्म कर लेते हैं, जिसके लिए एक कर्म के लिए सारी जिंदगी भोगना पड़ता है। कितनी तकलीफ वाली बात है। तो इस तरह से जो कर्म होते हैं उनको नीचे की योनि में भोगने जाना पड़ता है। जब हम बहुत कर्म काट लेते हैं तब कहीं हमको ऐसा संयोग बनता है कि भगवान मनुष्य का जन्म देते हैं। कब देते हैं? जब आप ज्ञान प्राप्ति के लायक बन जाते हो, है ना। मतलब ये है कि इतने कम कर्म होंगे तब आपको मनुष्य योनि मिलेगी। अब भेजा काहे के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, लेकिन आप वो करते नहीं हैं। सबसे बेकार काम वही लगता है। 99% लोगों को ये काम बहुत खराब लगता है। कोई एक आध होता है, 100 में से एक भी होता हो तो बड़ी बात नहीं है, 200 में से एक भी हो सकता है। इतने कम हैं जिनका भगवान में मन लग जाए, या ज़बरदस्ती लगाएं, या जैसे भी हो, लेकिन बहुत कम है गिनती। तो ये सब इसका है क्या चक्कर? ये जो कर्म है ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? दूसरा बोलिए, जीरो पे आ जाते हो। एक तो जो चलायमान कर्म जो रोज करते हैं अपन, नहीं, नाम बताओ। एक क्रियमाण है, दूसरा संचित कर्म है, तीसरे प्रारब्ध। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण है, क्रियमाण जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है उसको क्रियमाण कहते हैं। नवजात जो अभी बने हैं और बन रहे हैं वो है क्रियमाण। और जो बन गए हैं
और रखे हुए हैं और आपने संचित करके रख लिए हैं, इसलिए वो संचित कर्म। अब वो समय आने पर वो पकेंगे और फिर आपको भोगने पड़ेंगे। ठीक है, वो है कौन है? प्रारब्ध क्या है? जैसे कि जो अभी हम कर रहे हैं वैसे वो क्रियमाण है, ऐसे ही जो हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। सीधी सी बात है कि जो प्रेजेंट टाइम में भोग रहे हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं, और जो करके रखे हुए हैं अभी उनका नंबर नहीं आया भोगने का, वो संचित कर्म है। ऐसे 3 तरह के कर्म हैं जो आप कर रहे हो, अभी कर रहा है। जो बहुत जल्दी थोड़ा ही टाइम हुआ है वो कई बार कट भी जाते हैं, है ना। भगवान का भजन कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो पके नहीं हैं। पक कब जाते? जब उसको बार बार सोचते हो। जैसे मान लो किसी से लड़ाई हो गई, अब आपके दिमाग में बार बार आता है उसने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना था, उसने कैसे बोल दिया। जितनी बार सोचोगे उतनी बार वो पकेगा और संदूक में रखा जाएगा। और अगर आपने उसको ऐसे कर दिया, आया गया हो गया, तो आपका इतना नहीं भोगना पड़ेगा। ये बहुत खास बात है, जीने का ढंग बता रहे हैं। इस बात में जीने का ढंग छुपा हुआ है कि सत्संग की बात तो याद नहीं रहती, लेकिन वो बातें जो छोटी घटना हुई है उसका दिन भर रखते हो। पहले जैसे वो सुई वाले होते थे ना, चलने वाले गाने के, ऐसे आपके दिमाग में वो सुई घूमती रहती है और खूब पक्का कर लेती है। अब पक्के हो गए तो भोगना कंपलसरी हो गया। तो आपके ही हाथ में है कर्म कम करना, आपके ही हाथ में है कर्म बढ़ा लेना। अब ये जो सत्संग सुनाते हैं, जो चिंतन मनन करता है वो बता सकता है, और जो फालतू की बातों में लगे रहेगा वो नहीं बता सकता, है ना। क्योंकि याद ही नहीं करते, फुर्सत ही नहीं है अपन को। सब बातें दूसरी ऐसा नहीं है कि बातें याद नहीं, बहुत पुरानी बातें भी याद रह जाती हैं। लेकिन जिससे हम अपन आगे बढ़े हैं, जो अपन जिसमें अब ये चल रहे हैं कि ये इसका काम पूरा हो जाए, वो याद नहीं रहता। क्योंकि वो याद रहेगा तब जीवन में बदलाव आएगा। जब याद रहेगा तो बार बार गलती होगी तो याद आ जाएगा ये हमसे गलती हुई है, और गलती होगी तो अब जब याद आएगा तो आप कोशिश करोगे अगली बार ना होने पाए, है ना। याद ही नहीं करोगे। हम तो ये कहते हैं कि हो भी गया उसके बाद भी गलती याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। गलती हो गई उसके बाद भी आपको उससे संबंधित जो हम बताते हैं वो याद आ जाए तो धीरे धीरे गलती से पहले भी आने लगेगा। आप तो बाद में तक भी याद नहीं करते। पहले की तो बात छोड़ो, अब जब पहले नहीं करते हो तो फिर कैसे सुधार आएगा। और पहले याद आ जाए तो सुधार भी हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। जब आपकी लगन होगी कि हमें ये करना है, दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो हो जाएगा। ये भी आप पक्का समझो कि अगर दृढ़ निश्चय हो गया ना कि हमें ये अपनी आदत बंद करनी, ख़त्म करनी, तो हो जाती है। आपको लगता नहीं होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, मेरे से नहीं बनता है, तो नहीं बनता है। जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। सोचना आपके हाथ में, आपके तो नहीं, हमारे हाथ में क्या है। वो तो चलता रहता है। वो जो चलता रहता है उसी को बदलने के लिए तो करना है, जान के सोचना है। वो जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है उसको छोड़ के जो जान के कुछ ऐसा बनाओ तो ये सोचना है हमें, तो वो उतना कट गया, नए कर्म बनने से कट गया। तो भगवान का नाम लिया तो उससे आपके नए कर्म बने ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं भागवत सुनते हो या रामायण सुनते हो तो उतनी देर कर्म नहीं बनते, क्योंकि आपको सुनने में लगे हो। और जैसे सुनना छोड़ते हो बस फिर चैन चलने लगती है, फिर कर्म बनने लगते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि वो सुनने से फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा। उतनी देर बने नहीं, 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे नहीं बने, उसमें भी दिमाग इधर उधर चला गया तो फिर बन गए। ऐसा थोड़ी कि वो चल रहा है वहाँ पे सत्संग या भागवत चल रही है तो आप 3 घंटे कुछ नहीं सोचते, खूब सोचते हो। वहाँ बैठे हुए भी इधर उधर दिमाग भाग जाता है, या कोई आसपास कुछ कर रहा है उधर ध्यान से देखने लगते हो, सुनने लगते हो। वहाँ नहीं ठहर पाते जिसके लिए गए हो। तो ये आदत तो आपके हाथ में है ना बदलने की, कोशिश करोगे तो बदल सकती है। तो अभी हमने आपको बताया एक क्रियमाण जो अभी बन रहे हैं, अभी ताजे ताजे हैं कच्चे फल की तरह। दूसरे संचित कर्म हैं जो अभी आपके रखे हुए हैं, जैसे बॉक्स में रखे रहता है सामान, ऐसे रखे हुए हैं। और तीसरे हैं प्रारब्ध जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे जीवन में चल रहा है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। कई बार बातचीत करते में आपने देखा होगा लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। इस सेंटेंस से पता लगता है ना
कि प्रारब्ध भोग रहे हैं, मतलब जो चल रहा है हमारे जीवन में वो प्रारब्ध है। तो इन सब का क्या है फंडा कि जैसे आपने क्रियमाण करे है ना, और अभी हमने बता दिया कि बार बार अगर याद करते हो तो वो संचित हो जाते हैं, है ना। अब संचित हो गए, अब जिसका जब समय आएगा तब वो सामने आएगा, जो सामने आ गए वो प्रारब्ध है। जैसे आपका 10 जन्म पहले का कोई कर्म है, 10 जन्म लगे उसको प्रारब्ध बनने में, कोई 20 जन्म पहले का है, कोई इसी जन्म का है। ज़्यादातर इस जन्म के अभी भोगने में नहीं आते। यहाँ पे ऐसे कर्म आ जाते हैं जैसे आपने कुछ गलती कर दी तो चोट लग गई, चाकू चला रहे थे ध्यान नहीं दिया तो उससे कट गया हाथ, है ना। लेकिन जो आपके पुराने हैं जिनकी आपको खबर ही नहीं है, कई जन्मों पहले के, वो भी कब सामने आ जाएगा आपको पता ही नहीं, वो भगवान निश्चित करते हैं। इसीलिए भगवान ने कर्मों का जो आपको भोगना है वो और किसी के हाथ में नहीं दिया। कर्मों के फल देने का काम परमात्मा का ही है, या कह दो प्रकृति का है, वो किसी के हाथ में नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ब्रह्मा के हाथ में कुछ है, क्या है? और विष्णु जी के हाथ में कुछ है, हाँ, और ऐसे ही शिव जी के हाथ में कुछ, शंकर जी के हाथ में पालन करना मिटाना, है ना। तो ऐसे तीनों का है ये काम। ऐसे ही प्रकृति के हाथ में है सब कुछ। चौथा करने वाला कौन है? चौथा प्रकृति वाला है। तो ऐसे ही ये चार तो बांट रखे हैं काम कि ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। मतलब जो जगत बनाने का काम है वो किसका? वो ईश्वर का है। प्रकृति का मतलब ईश्वर का, चाहे ईश्वर का हो या प्रकृति का हो, एक ही बात है। और ये जो पांचवा वाला काम है, चार तो वो हो गए, पांचवा वाला क्या काम है? कर्मों के फल देने का किसी को नहीं दिया। भगवान ने कर्मों का फल देने का कोई नियुक्त नहीं किया कि तुम देना। क्यों नहीं किया? क्योंकि तेरा मेरा है ना जगत में, तो मेरा लड़का आएगा तो माफ़ कर देंगे, पड़ोसी का है तो चिढ़ते पहले से ही है, उसको ज़्यादा दे देंगे। इसलिए वो वाला किसी को भरोसा नहीं करा भगवान ने कि मैं ही दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि कर ले, पूरी छूट है, केवल मनुष्य जन्म में तेरे को पूरी छूट है, जो चाहे कर ले, जैसा भी जिसका बिगाड़ना है, अच्छा करना है, धर्म कमाना है, जो भी करना है सब कर ले, लेकिन बस लेकिन लगा दिया। क्या कह दिए? फल मैं दूंगा, बस ये शर्त रख दी। करने को मैं किसी को नहीं रोक रहा, मनुष्य जन्म में सबको स्वतंत्र छुड़ाए, जिसको जो मर्जी आए सब करते रहो, लेकिन अब फल की आशा ये मत करना कि नहीं कर्म गलत होगा और आपको फल अच्छा मिल जाएगा। वो ईमानदारी से अपने आप मिलेगा आपको। जबकि देखो परमात्मा कुछ करता नहीं, ब्रह्मा कर रहे हैं, विष्णु कर रहे हैं, महेश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कुछ करता नहीं। लेकिन फल किसके हाथ में देना? अपने आप ही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सीधी सी बात है ना, आपके ही हाथ में है, आपका ही स्टोर है, इसमें जमा है। पिछले जन्मों का इसलिए याद नहीं है कि इस जन्म में केवल इसी जन्म का याद रहता है, और इस जन्म में भी बहुत कुछ भूल जाते हैं, है ना। वो सब चीज़ें तो याद नहीं रहती। अभी 4 दिन पहले की हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कल की बात है कि परसों की बात है, 2 दिन पहले की याद नहीं रहती। तो जन्मों पहले की कैसे याद रहेगी? इसलिए भगवान ने ऐसा नियम बना रखा है कि बस इसी जन्म का याद कर सकते हो और जन्मों को याद नहीं कर सकते। लेकिन जैसे शरीर छोड़ता है मनुष्य, सारे जन्मों का खाता उसके सामने होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान नहीं करते कुछ, आपको ही डिसाइड करना है। उन कर्मों को देखकर आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जन्म लेना पड़ेगा कि मेरे कर्म कट जाए। इसका क्या मतलब हुआ? आप कहते हो भगवान पता नहीं कहाँ पैदा करेंगे, भगवान पता नहीं कहाँ ले जाके पटकेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आप ही जब शरीर छोड़ देते हो ना, तो एक प्रकार के भगवान आप भी होते हो, है ना, जिसको अपनी ज़िंदगी का सब पता है, सारा सामने है कि कब कब क्या कर आया, कब कब कैसा किया है, उसका फल कहाँ भोगना ठीक रहेगा, ज़्यादा कर्म में कहाँ काट सकूँगा,
कौन सी अच्छी माँ है। देखो यहाँ पिता का इतना नहीं है रोल, जबकि है पिता कैसे के आगे बच्चा आने का, लेकिन तब भी माँ कौन सी चुननी है, ऐसा क्यों है? माँ कौन सी चुननी है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो 9 महीने रहते हैं उसमें बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, उसके संस्कार बन जाते हैं, उस हिसाब से पूरा जीवन चलता है। इसलिए माँ चुनने का अधिकार आपको ही दिया है और आपके ही सामने सारी चीज़ें रहती हैं, आपको ही डिसाइड करना होता है क्या, और जैसा डिसाइड करते हो वैसी जगह आपको जन्म मिल जाता है। तो इस तरह से कर्म काटने का अच्छा मौका है, और जिसमें आप ही सोचोगे आप ही काटोगे, आपके ही हाथ में है। तो यहाँ क्या समझ में आता है, अगर हम जीते जी शरीर छोड़ दें, मरने के समय तो शरीर सभी का छूट जाता है, लेकिन जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जीते जी नहीं छोड़ा था। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जीते जी नहीं छोड़ा था ना शरीर, इसलिए जन्म लेना पड़ता है। अगर जीते जी आपने शरीर छोड़ दिया है तो जन्म लेना खत्म, मृत्यु खत्म। देखो आई मृत्यु हुई नहीं, लेकिन तब भी मृत्यु नहीं होगी। अब क्या मतलब निकला? क्योंकि शरीर छोड़ दिया, अब आप शरीर नहीं हो। जब तक शरीर नहीं छोड़ा था तो मैं क्या हूँ? मैं ये हूँ, है ना, यही तो हूँ मैं। हर वक्त हमारे दिमाग में ये ना कि ये शरीर ही हूँ मैं, और शरीर को ही लेके बातें करते हैं, शरीर को लेके ही काम करते हैं, शरीर से ही आप पहचाने जाते हैं। सब कुछ शरीर के आसपास चलता रहता है, सोच भी शरीर को लेके चलती है। लेकिन आप शरीर हैं क्या? आप रोज़ यही सुनते हैं, रोज़ यही पढ़ते रहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो अगर जीते जी शरीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब जब शरीर छोड़ ही दिया तो मैं मरूंगा कैसे? मेरे मरने के तो जब तक चांसेस हैं जब तक मैं शरीर हूँ। क्या मतलब हुआ कि जीते जी आपने मौत को पार कर लिया। जिसने मौत को पार कर लिया वो अमर हो गया, जिसने मौत को जान लिया वो अमर हो गया। जानना ही तो बड़ा मुश्किल है मौत को। तो यहाँ क्या करते हैं? सत्संग में मरना ही सिखाते हैं। जो सत्संग करते हैं अध्यात्म वाले, उसमें और कुछ नहीं सिखाते, मरना ही सिखाते हैं कि किस तरह से मरो। जीते जी मर जाओ और शरीर लेके घूमो, अच्छे काम करो, सत्संग करो, लोगों से मिलो जुलो, जो भी हो, लोगों को अच्छी सीख दो। क्यों दो? क्योंकि अब आपने वो सब चीज़ें सीख ली हैं जो दूसरों को ज़रूरत है। और जब तक आपने शरीर नहीं छोड़ा है, जब तक आप जनरल आदमी हो, जैसे सब हैं वैसे आप हो। एक सेकंड में सारी दुनिया बदल जाती है ना। ये तो सभी को समझ में आता है कि अभी मैं ये था और अब मैं ये नहीं हूँ। एकदम से ही तो बस अंतर आ गया। लेकिन ये जो स्थिति है ये सोते में नहीं बनती, होती सोने जैसी है, लेकिन सोते में नहीं बनती, स्वप्न में नहीं बनती, स्वप्न में बन सकती नहीं। और मान लो स्वप्न में कोई मर भी गया तो उसको कैसे वो कहेगा कि मर गया था स्वप्न में? तो क्या मरा? ये बोल कौन रहा है कि मैं मर गया था? तो ये बोल कौन रहा है? जबकि जब आप प्राप्ति के लिए जब शरीर छूटेगा तो आप ये नहीं कहते कि मैं मर गया था, आप कहते हैं मृत्यु को पार कर लिया, अब मैं मरूंगा नहीं। एक है मरना और एक है मृत्यु को पार करना, मृत्यु को लांघ जाना। तो यही बोला है कि बस ये एक यही तरीका है मृत्यु को पार करने का। जिसने मृत्यु को समझ लिया, जिसने मृत्यु को जान लिया, वो उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं मृत्यु को जानता। मैं विदित्वादि मृत्यु में थी न अन्य पंथा विद्यते अहिनाय। क्या और कोई पंथ है ही नहीं मृत्यु को पार कर? मृत्यु को जानकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। और फिर आप क्या हो जाते हैं? आप ब्रह्म ही हो जाते हैं। आप फिर शरीर नहीं रहते, ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो इसी के लिए हमने मनुष्य जन्म लिया है। अब जब मनुष्य जन्म लिया है तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना है, और कर रहे हो आप लोग जितना बन रहा है कर ही रहे हो ना। और इसीलिए आए हो तो आप तो भाग्यशाली हो ना। कितने लोगों को, हजारों लाखों करोड़ों को तो खुशी नहीं है इन बातों, और है तो उससे नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कह देते हैं। अगर कोई कहे कि चलो भाई, तो और आपको चाल सुननी पड़ेगी अगर आपने बोल दिया कि चलो। तो ऐसा सब चल रहा है। तो प्रारब्ध की बात है
कि आपके कितने प्रारब्ध पड़े हैं, कैसे प्रारब्ध पड़े हैं, कहाँ कहाँ निपटने हैं, और उसका इंतजाम भगवान ने स्वयं कर दिया है। कौन से जन्म का कौन दुश्मन था, कहाँ से उठा के आपका मामा बना दिया, कहाँ से उठा के आपके पिताजी बना दिए, कहाँ से उठा के आपकी बहन बना दी। अब बहन कौन से जन्म के हैं, पिताजी कौन से जन्म के थे, माँ कौन से जन्म थे, सारा इंतजाम उसने कर दिया है। केवल आपको काटना भर था, लेकिन क्या करा, बढ़ा लिए। हमें तो वो पसंद नहीं है, हमें तो वो पसंद नहीं है, अरे बड़े बुरे लगते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, जब जाओ जब आड़ी टेढ़ी बात करने लगते हैं, करते हो नहीं, हमें पसंद आना चाहिए। और उसने क्या कहा है कि जो मैंने दिए उनको पसंद करो, मामा को मामा समझो, बाप को बाप समझो, दादी को दादी समझो, माँ को माँ समझो, बहन को बहन समझ लो। करना क्या है, इतना ही तो करना है कि बहन को बहन समझो, पत्नी को पत्नी समझो। इसमें क्या कठिनाई है बताओ। लेकिन आप तो सारे रिश्तों का कबरा कर देते हो, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम ये नहीं सह सकते हैं, ऐसा है वैसा है, और कर्म बढ़ा लेते हो। जो आप नहीं कर सकते थे वो इसने इंतजाम आपको जहाँ थे वहीं दे दिया सब कुछ, कि अब तू कर्म काट ले, तुझे पूरा मौका है। लेकिन यहाँ नए कर्म बना लिए, लड़ाई झगड़े कर करके। लड़ाई झगड़ों से ही तो कर्म बन जाते हैं। बुरा भला बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी सुन लिया, अच्छा पे सुन लिया तो सहन नहीं हो रहा, तो क्या करना है, सुनने की सहन शक्ति बढ़ाना है, जिसको क्या बोलते हैं, तितिक्षा, है ना। सुनने की, इसीलिए वो जो षट संपत्ति है ना, बहुत काम की। हर दिन सुबह शाम उसको याद करो और उसको उपयोग में लाओ। वो 6 जो पॉइंट है षट संपत्ति के, कौन कौन से हैं, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, ये 6 पॉइंट हैं जिसको आपको रोज़ ध्यान करना है कि ये कहाँ कहाँ मेरे काम में आ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम इनका सहारा लेके हम और उठ सकते हैं। अगर ये जीवन में आ गए, ये प्रैक्टिस में आ गए, तो पक्का जानो इसी जन्म में हो सकता है। इसी पर खड़े है पूरा अध्यात्म। आपको जो शरीर छोड़ना है, इसी पर आधारित होकर आप शरीर को छोड़ सकते हैं। इतना कठिन नहीं है। समता में रहना क्या कठिन है? बहुत नहीं, साधना है। साधना है, बिल्कुल साधना है। सम का मतलब क्या है? मन को शांत रखना। कोई आपको गाली दे जाए, आपका मन शांत रह सकता है? कोई कुछ बुरा भला कह दे, तुम तो ऐसे फलाने ऐसे हो, अब बस विश्लेषण होता रहेगा कि हम कहाँ हैं ऐसे, उसने कैसे बोल दिया, कैसे हिम्मत हुई, तरह तरह की बातें। बस इतना सा सोचना है, उसने जो बोला वो भोगेगा। इतनी सी बात है कि उसने जो कहा है उसको गुजरना है, उससे हमें नहीं गुजरना है। और तुमने अगर सुन लिया शांति से तो तुम्हारे कर्म कटे। कभी आता है दिमाग में कि अगर तुमने शांति से सुन लिया, समता में, हाँ, समता और तितिक्षा उस टाइम पे ज़रूरत है ना, सहन शक्ति और शांति बनाए रखना। तो देखो आपके कर्म कट भी गए, नए भी नहीं बने, और उसी चीज़ से आपने कितने बना लिए नए, गलत सोच के। कह रहे उसकी गाली के साथ, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? उसकी हिम्मत पहले से थी, कभी तुम कर आए थे ना, उससे हिम्मत पड़ी थी उसको। अब तुम उसके पीछे फिर हिम्मत करके गलत कर लोगे तो फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें तो एक चांस था अपने कर्म उसके द्वारा कटवाना, मतलब अपनी जो गंदगी की झोली थी उसको दे दिया आपने, अगर सहन कर लिया तो वो पाप का भागी बना और आप पाप से बच गए। समझ में नहीं आती क्या ऐसी बात? बताओ, आती है ना? लेकिन कर पाते हो क्या? कोशिश करोगे तो कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही ये कुछ हो सकता है। कोई कुत्ता नहीं कर सकता, कोई घोड़ा नहीं कर सकता, कोई बकरी नहीं कर सकती। केवल मनुष्य को ही इसके लिए बनाया है कि जब तक तेरे मनुष्य शरीर है तेरे पास, तू अपने को बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि जितना तूने शरीर रहते रहते बदल लिया अपने आप को, तो जब अगली बार मनुष्य बनेगा तो वो सब लेके पैदा होगा जो बदल लिया। और अगर नहीं बदला तो जैसी सोच अभी है, हजारों योनियों के बाद जब जन्म लेगा तो वैसी की वैसी सोच रहेगी। इतने बीच में कोई चांस नहीं है सुधरने का।
फिर जब वैसी की वैसी रहेगी और फिर आपने कोशिश नहीं करी फिर गया टाइम। मतलब एक गोल्डन चांस जो है इस तरह से आप खो देते हो। अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें तो बस ऐसे ही हो जाएगा। वो जो आते हैं वो सोचते हैं कि हमें तो ऐसे ही हो जाएगा, बस हम इतने अच्छे हैं कि हमें ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो कोई गुरु हमें दे नहीं रहा, कोई गुरु ऐसा नहीं मिल रहा जो हमें जगा दे, ऐसा लगता है। अपने में गलतियाँ दिखती ही नहीं। जब तक पात्रता नहीं होगी जब तक कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कह दिया है कि गुरु अगर अच्छा हो तो बछड़े को ही बुलवा देता है। अब तुम विचार करो कि वो बछड़ा कैसा होगा, हैं? उसने मनुष्य जन्म में कितना सुधार कर लिया होगा। कोई जन्म पड़ा होगा जिसके कारण बछड़ा बन गया। ऐसा सोचने में आता है क्या? अरे नहीं, जब बछड़े को कर दिया तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे से दुश्मनी है गुरुजी, हमें नहीं कर रहे। देखो, ऐसा सोचता है। ऐसे सोच सोच के और कर्म बेकार दिखता है। इसलिए आपको बस ये 6 चीज़ों का बार बार ध्यान करिए। सुबह भी ध्यान करिए, शाम को भी ध्यान करिए, और जब कभी कुछ ऐसी गड़बड़ होने लगती है उस टाइम ध्यान करिए कि उन 6 में से कौन से का उपयोग करना है, कब कौन सी चीज़ का उपयोग करना है। ये तो है कि ये जो सुन रहे हैं पुराने, इनको काफ़ी याद है। अगर इनसे कहो ना तो दूसरे के बोल के बता भी सकते हैं। हम कहें कि थोड़ी देर तुम बोलो, 5-10 मिनट बोल लेंगे। सबने बोला ना, जब पूछा सबने बोला, सबको आता है। तो ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर इसका याद करने के अलावा भी उपयोग किया जाए, याद करना तो रट्टू तोते जैसा हो जाएगा, उपयोग में नहीं लाए तो किस काम का है। उपयोग में लाते टाइम आपको फिर गुस्सा आ गया, फिर गड़बड़ हो गई। अब हो गया, उसके बाद आपको अरे नहीं करना था, मैं तो सत्संग की क्लास में बैठता हूँ, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। हम कह रहे हैं इतना भी बहुत है। गलती होने के बाद भी अगर ध्यान आ गया तो धीरे धीरे गलती सुधार होने लगेगा। याद तो आ जाए, याद भी तो नहीं आता, फिर दूसरे काम में तीसरे काम में वो रटा हुआ रखा है। वो ऐसा नहीं कि भूल गए थे उस टाइम, रटा हुआ अलग रखा है, जीवन अलग है। ये जीवन में जो ले आएगा ना उसका सुधार हो जाएगा, उसको पात्रता बन जाएगी। तो क्या मतलब हुआ कि जो आप मनुष्य जन्म में करते हैं और संचित होके रखे रहते हैं, वो समय समय पर जब फलित होते हैं, इस जन्म में होंगे कि अगले जन्म में होंगे कि 4 जन्म बाद होंगे। 4 जन्म किसको कह रहे हैं? मनुष्य जन्म को ही बोल रहे हैं 4 जन्म। नीचे की जितने योनियों में गए उसको काउंट नहीं कर रहे, उसमें लाखों जन्म भी बीत सकते हैं। कैसे? 84 लाख तो वैसे ही है ना? 84 लाख तो वैसे ही। अब गिनते रहो, कब गिनती लिख के देखो 84 लाख कितनी कॉपी बनती है। देखो, ये तो जीने की बात है। 84 लाख योनियाँ कब तक कटेंगी और कब मनुष्य बनेंगे? ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे भरत मुनि थे, उनका तो एक कर्म बिगड़ गया था। क्या बिगड़ा था? हिरण का बच्चा। हिरण के बच्चे को पाला और उसे लगा हो गए, बस यही अपराध हुआ था। तो बस एक ही योनि काटनी पड़ी उन्हें। हिरण बने, उस योनि को काटा और फिर ज्ञान हो गया अगली। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 84 लाख योनि हो जाए। जितनी गलती हुई है बस उतना ही काटना है। तो कोशिश ये रहे ना कि मनुष्य जन्म में ज़्यादा कटे ही नहीं, मनुष्य जन्म में ज़्यादा बने नहीं। कट तो जाए, बने नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कटेंगे कैसे? किस चीज़ की ज़रूरत है? तितिक्षा। जब तितिक्षा होगी तो काट पाओगे, नहीं तो उसमें गालियाँ दे के और बढ़ा लोगे। तितिक्षा का मतलब सहनशीलता। ये नए हैं ना, इनको ज़्यादा पता नहीं है इसलिए बताना पड़ता है कि तितिक्षा का मतलब ये सहनशीलता बढ़ाइए आप। तो उस टाइम पे आपको सहनशीलता की बहुत ज़रूरत है। अगर सहन कर लिया तो आप और आगे बढ़ गए, बहुत सी परेशानियों से बच गए। जो आगे हो जाएंगे आपके साथ उनको काट लिया आपने, वहीं बैठे बैठे काट लिया तितिक्षा के बहाने। इसलिए जीवन ऐसा बनाना पड़ेगा आपको कि ये 6 चीज़ें जो अभी बोली हैं, श्रद्धा भी बहुत ऊंची चाहिए। अगर कोई गुरु मिल गया है तो इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो, इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो कि जितना अपने लिए नहीं हो उतना गुरु के लिए हो। अब ये कैसे संभव है? एक कहानी आती है कि एक शिष्य था, एक गुरु थे। शिष्य को बहुत श्रद्धा थी गुरु से, हर बात मानता था, जैसे गुरु ने कह दिया वैसे मानता था।
कभी कोई शिकायत नहीं करी। गुरु को इतना भी डांटते हैं, मारते हैं, डंडे मारते हैं। हमारे दादा गुरु तो बहुत मारते थे, हमारे गुरुदेव बताते हैं, डंडे से मारते थे सीधा। तो हम तो इतना ज़्यादा कुछ करते भी नहीं, थोड़ा सा भी बोल दें तो वो भी ठीक नहीं लगता कि नहीं बोलना था। अब सवाल ये है कि आपको भीड़ जुटानी है कि ज्ञानी बनाना है। अगर भीड़ जुटानी है तो बहुत हो मिल जाते हैं, अगर ज्ञानी बनाना है तो डांटना मारना तो जरूरी हो जाता है। गलती करोगे, तुम्हें तो समझ में नहीं आई, गलती कर दी तुमने, तो गुरु बताएगा। अब यहाँ पे दीक्षा की ज़रूरत है कि गुरु ने आपके भले के लिए बोला कि बुरे के लिए बोला। इतना सोच पाओगे? तुरंत बोलोगे ना, बहुत जल्दी बोला। हमने देखा है, तुमने जब बात कर रहे होते थे इतने टाइम हमारी बात पूरी नहीं होती, बोलने लगते। कठिन काम है ना, लेकिन कठिन काम आसान हो जाते हैं केवल मनुष्य जन्म में। अगर मनुष्य जन्म में आप ठीक ठीक चलो, समय समय पे याद करो, गुरु से बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो जाए तो अपने आप ही मुँह बंद होने लगता है कि समय पे कब मुँह बंद रखना है, कब मुँह खोलना है, कितना आपके हाथ में आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे आपका मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। यहाँ मनुष्य जीवन लेकर हम इसीलिए आए हैं, इसको सफल करना है। इसको सफल करना क्या, शादी करना है? शादी कर लिया, सफल हो गया। अच्छा, नौकरी मिल गई, सफल हो गया? बताओ कैसे सफल हो गया? बस एक ही चीज़ है कि भगवान को भी छोड़ दो, अपने को जान लो। अब कहोगे तुम भगवान को कहाँ जानने जाए, कहाँ समझे, भगवान तो आता ही नहीं है समझ। हम तो कह रहे हैं आप अपने को ही समझ लो, इतना ही बहुत। क्योंकि अपने को समझा मतलब भगवान को समझा, क्योंकि असली रूप तुम्हारा भगवान का ही है। तुम कहते नहीं वो जो मंदिर में बैठे ना वो है भगवान, हम भला भगवान कैसे हो सकते? तुम स्वयं ही नहीं मान पाते कि मैं भगवान हो सकता हूँ। जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं सब शरीर के साथ हैं। आप तो शुद्ध भगवान ही है, लेकिन ये गलत शरीर लिए बैठे हो ना, इसलिए भगवान नहीं हो। और शरीर छोड़ते से इसीलिए आपको याद आ जाता है कि हमने किसके जन्म में क्या क्या किया। क्योंकि जब तक शरीर रहता है तो याद कर नहीं सकते, याद आ नहीं सकता। इसलिए ये जो मृत्यु लोक है ना, इसमें शरीर ने बहुत परेशान कर रखा है, और शरीर के बिना मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य शरीर को गालियाँ मत दो। हमने बहुत से लोगों को देखा है, सत्संगियों को, जो धुआंधार गाली देते हैं कि बहुत गंदा शरीर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लगातार बोलते रहते हैं। अरे भैया, ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, बड़ी मुश्किल से मिला है आपको। कितना कितना आप तपे हो, तरह तरह की योनियों में जा के आपने बहुत ज़्यादा भोगा है, तब का ये वाला शरीर मिला है आपको इतनी मुश्किल से। तो लाख लाख धन्यवाद है भगवान को कि आपको ऐसा शरीर मिला है जहाँ मोक्ष का द्वार खुलता है। अब मोक्ष के द्वार खुलता तो है, लेकिन द्वार मिलता ही नहीं। टटोल के चल रहे हैं, जैसे द्वार आया खुजली चलने लगी, द्वार के आगे चले गए, फिर पूरा कमरा घूमते रहो, द्वार में निकल ही नहीं पाए। बात समझ में आ गई? सुना है ना? हाँ, वही वाली बात है। मतलब अंधे हैं हम, अंधे हैं कि सामने रहते हुए द्वार को नहीं देख पाते और द्वार पार कर लेते हैं, फिर टटोलने लगते हैं दीवार कि द्वार आ ही नहीं रहा, द्वार आ ही नहीं रहा, द्वार निकल गया है, इसका होश ही नहीं। तो अभी हमारे सामने द्वार है, अभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं, पूरा पूरा चांस है निकलना चाहो तो। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन बस आपको भाव अच्छे बनाना है और कुछ करना ही नहीं। ईमानदारी से चल ही रहे। सत्संगी तो सभी ईमानदारी से ही चलते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलत बात ना हो, हमसे चोरी ना हो, हमसे झूठ नहीं बोलने में आ जाए। अच्छा, मान लो आपने 100-200 उठा भी लिए तो उससे ज़िंदगी निकल जाएगी। चलो ऑटो वाले को दे दिए, अब तो ऑटो में कभी बैठोगे ही नहीं, फिर दूसरे के चुराओगे, फिर दोबारा उसके दो हैं। तो जब पूरा पढ़ना ही नहीं है तो क्यों चोरी करोगे? हम ये नहीं कह रहे कि आप कर रहे हैं, हम सोच की बात कर रहे हैं कि आदमी सोचता है चलो उठा लो, कम से कम ऑटो भी काम में आ जाएंगे। आजकल ऑटो में भी तो बहुत ज़्यादा लगने लगी, क्या करें। इसलिए आप तो जब भी जो करते हो तो षट संपत्ति में से कौन सा पॉइंट देखना है, ये ध्यान रखो। बस
सुबह शाम दोपहर जब कभी फालतू टाइम मिला तो षट संपत्ति को मन ही मन रिवीजन कर लिया, दोहरा लिया कि कितने पॉइंट हैं, और नहीं आए तो पूछ लेना, इन लोगों को सबको आते हैं, समझा भी देंगे क्या होता है ना। इस तरह से अगर आप चलोगे तो आपके प्रारब्ध बहुत आराम से कट जाएंगे। जो इतने सारे प्रारब्ध हैं जो भोगने हैं, क्योंकि भोगते समय जो कर्म कट रहा है वही प्रारब्ध है, जो रखे हैं वो प्रारब्ध नहीं, वो संचित है। जो बन रहे हैं वो प्रारब्ध नहीं, वो क्रियमाण है। जैसे कि कच्चे फल होते हैं, किसी पेड़ में बहुत सारे फल आ जाते हैं, किसी मौसम में, इस साल या 2 साल बाद या 2 साल पहले कहीं बहुत फल आए थे, इतने फल आ गए, इतने फल आ गए कि फल ही फल दिखते हैं, लेकिन कितने सारे होते हैं जो झड़ जाते हैं, झड़ते कि नहीं, नीचे पड़े रहते हैं छोटे छोटे, वो क्रियमाण। कुछ ऐसे होते हैं जो लगे रह जाते हैं, है ना, लेकिन कच्चे में कोई तोड़ लेता है, कोई खा लेता है, कोई पक्षी खा लेता है, वो है संचित। और जो पके वही मीठा होता है। तो प्रारब्ध को मीठा जैसा मानो, प्रारब्ध को मीठा। हाँ, रोते हो ना, कड़वा लगता है। प्रारब्ध को पके फल जैसा मीठा समझो, और षट संपत्ति को काम में लो, आपके कर्म आराम से कट जाएंगे। प्रारब्ध के करनाम से तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बड़े प्रारब्ध भोगने पड़ रहे हैं भैया, बहुत बुरा टाइम चल रहा है मेरा तो। अच्छा, अच्छे कर्म भी प्रारब्ध है, बुरे कर्म भी प्रारब्ध है, लेकिन आप किसको बुरे को प्रारब्ध बोलते हो? हमने बहुत सुना है जगत में। क्या करें, अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, कहते हैं कि नहीं लोग। कभी आपने ये कहा कि हाँ शादी हो रही है, प्रारब्ध चल रहा है? कोई नहीं कहता, कुछ लोग बोल सब भूल ही जाते हैं। हाँ, वही तो, वो कर्म प्रारब्ध, कोई कर्म काटना बोलते हैं, वो कर्म ही तो है 3 तरह के, जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। अब कर्म काटना बोल लो या प्रारब्ध बोल दो, लेकिन वो पके हुए हैं, सहज पके सो मीठा होए। तो ये जो प्रारब्ध है ये मीठे फल हैं, ऐसा समझो। पक गए और तब आपके सामने आए, तब सहजता से लो, खींचो मत, गुस्सा मत करो। वो तो वैसे भी कटने हैं और वैसे भी कटने हैं, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, उतना तो टाइम लगेगा ही। जैसे पैर में चोट लग गई, पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हुआ? प्रारब्ध चल रहा है आपका, पैर टूट गया और जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक प्रारब्ध चल रहा है। इतना लंबा प्रारब्ध है, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, रॉड पड़ेगी तो 2 बार ऑपरेशन हो सकता है, कितना ही कुछ है, वो प्रारब्ध चल रहा है। वो आपके हिस्से का रोना क्या है? किसी दूसरे का प्रारब्ध तो आपको नहीं काटना पड़ता ना, इससे संतुष्ट रहो कि वो प्रारब्ध आपका ही किया हुआ है, जो आपको निपटाना है। तो जब निपटाना है तो खुशी खुशी निपटाओ, उसमें नए क्यों बना लेते हो? कर्म बना लेते हो बने, जब गलत सोचते हो तो नए कर्म बन जाते हैं कि नहीं? बनते हैं। बस इतना ही ध्यान रखो कि गलत ना सोचने में। ठीक है, लगी है तो ठीक भी हो जाएगी, झगड़ा हुआ है ठीक है, शांत, हम अपने स्वभाव से शांत कर लेंगे, हम ठीक कर लेंगे। ऐसे सोच के आप अपने पे भरोसा करो। आप क्या करते हो? दूसरे पे भरोसा करते हो कि वो ठीक से करे, वो नमस्कार करे, वो हमसे बात करे तो हम करेंगे। भाई हमसे तो करते नहीं बनती, वो करेगा तो कर लेंगे, हम कब कर रहे हैं? करो। हम तो ये कह रहे हैं ठीक है, लड़ाई हो गई, बहुत ज़ोरदार हो गई, अब आपका वो टेंशन बना रहेगा। जब जब दिखेगा तो फिर वो पूरी लड़ाई याद आ जाएगी, फिर टेंशन हो जाएगा। इसलिए क्या करिए, जब कभी वो सामने से आ रहा है, वो तो नज़र इधर उधर करेगा, वो नज़र मिलाएगा नहीं। आप क्या करो, आप उसका इंतज़ार करो चलते चलते, कब मेरी तरफ देखते। और जब सामने आए कभी ना कभी तो उसके नज़र आपसे 4 होएगी, तो ऐसा खुशी का चेहरा बता दो जैसे कोई हमें कोई नाराज़गी नहीं है। हल्का सा कोना मुस्कुराहट वाला दिखा दो, ठीक है? अगली बार मिला फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, फिर तीसरी बार मिला फिर उसका देख लो, बिल्कुल लड़ाई खत्म हो जाएगी। चौथी बार पूछ लो और क्या हाल है, सब ठीक तो है? लड़ाई खत्म। बताओ चलेगी क्या सारी जिंदगी लेकर? अगर सारी जिंदगी चलाओगे तो अगले जन्म में बेटा बन के आ जाएगा।
समझ आ रही है कि नहीं? पड़ोसी से लड़ लिए हो और सारी जिंदगी तुमने लड़ाई कायम रखी है, तो वो अगले जन्म में आपको वो बदला करने के लिए मिलेगा, बेटा बन के आ जाएगा। अब बेटा अगर खराब हुआ तो बड़ा दुखता ही है कि नहीं? इसलिए वो पड़ोसी बनने में ही उसको हाथ मिला लो। इतनी देर से हमारा कहना इतना ही है कि किसी भी तरह धीरे धीरे दोस्ती कर लो, हाथ मिला लो, लेकिन घनिष्ठता मत होने दो। उसके घनिष्ठ मत बनो, फिर लड़ाई होगी। अब आपने देख लिया कि उसका स्वभाव हमारा स्वभाव मिलता नहीं है, पटरी बैठती नहीं है, तो आपने एक बार वो लड़ाई तो भुला दी, मन गए दोनों। अब थोड़ी दूरी बना के रहो, लिमिटेड रखो, फिर पहले जैसे नहीं घुसा-घुसी करो। समझ रहे हैं सब लोग? ये लोग तो बहुत बात सुन चुके हैं। ऐसे अगर जियोगे तो आपके बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी आप फिर सोच रहे हो, फिर सोच रहे हो, फिर सोच रहे हो, तो बहुत सारे कर्म बन गए। उसको कोशिश करिए कि ठीक है, हमसे भी कुछ गलत कहने में आ गया, और उसने कहा हो तो उसको कहने दो, उसके कहने से तुम्हारे कर्म कट गए। समझ में आ रही बात? उसके कहने से तुम्हारे कर्म कट गए, उसके मारने से तुम्हारे कर्म कट गए, उसके गाली देने से तुम्हारे कर्म कट गए। ये सोचने में कोई मुश्किल काम है? आप गाली मत दो, आपने कुछ भी किया है तो एहसास करो कि ये गलती मैं से हुई। वो तो करेगा, वो तो है ही ऐसा, लेकिन मैंने ये करके गलती कर दी, इसको सोचने में कहाँ मुश्किल है? बताओ, मुश्किल? मेरे को नहीं करना था, मैं तो सत्संगी हूँ, वो तो करेगा। उसने तो कभी सत्संग सुना नहीं, वो ऐसे ही करेगा, सब ऐसे ही करेगा, लेकिन मैंने कहाँ गलती करी ये देखना शुरू करो। अभी क्या है, अपनी दिखती है क्या गलती? किसी को नहीं दिखती, दूसरे ही दो। लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसा बोला ना, इसलिए मैंने बोल दिया। तर्क देते हो कि उसने ऐसा बोला तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तुम्हारे कोई गर्दन काट रहा था बोलने के लिए कि नहीं बोलेगा तो गर्दन काट दे, बताओ। इस तरह से आप चलोगे ताकि बहुत कर्म कट जाएंगे और आप भगवान को पाने लायक बन जाओगे, क्योंकि अभी आप अधिकार लेके आए हो भगवान को पाने का, स्वयं को समझने का, स्वयं को जानने का। ये अधिकार आप मनुष्य जन्म में लेके आए हो, इसलिए मनुष्य जन्म का अच्छा उपयोग कर लो। अच्छा उपयोग इतना ही है, खाना बंद नहीं करना, पीना बंद नहीं करना, शराब नहीं पीना, पानी पी लेना, दूध पी लेना, शराब नहीं पीना, है ना? इस तरह से सब जो काम है उसमें क्या गलत है वो छोड़ते जाओ, कोई ऐसा। और कुछ करना ही कहाँ है, मनुष्य तो बन ही गए हो, और जो भी भगवान बनाए मनुष्यों ने नहीं बनाए, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो। अब ये बात हो रही कि हनुमान जी बंदर की दिखते हैं लेकिन है तो मनुष्य, बंदर का रूप लिए रहते हैं, है ना? बंदर में और हनुमान जी में अंतर है कि नहीं? कोई बंदर हनुमान जी की तरह काम करता है? तो हनुमान जी तो हैं। तो हमारा कहने का इतना ही मतलब है कि मनुष्यों ही नहीं हो सकता ये काम। अपने को सुधारना, अपने को बिगाड़ना, लेकिन बिगाड़ना कोई काम नहीं, बिगाड़ना गलती है और सुधारना काम है। सुधारना अपने आप में प्रयत्न कर करके बड़ी मुश्किल से सुधरना होता है। तो इस तरह से आप चलते रहिए, अपने प्रारब्ध काटते रहिए। समझदारी से काटोगे तो कम हो जाएंगे, और नासमझी से करोगे तो बढ़ जाएंगे, जो बाद में कभी भोगने पड़ेंगे। बना तो अपने 1 सेकंड में लिए, लेकिन काटने में जन्मों भी लग सकते हैं। इसलिए प्रारब्ध को समझो, संचित कर्म को समझो, क्रियमाण को समझो, कैसे बनते हैं, कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, कैसे हम मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। केवल पा लेना ही सफल नहीं है, सुधार भी बहुत कर लिया तो बहुत सफल जीवन है। अगले जन्म के लिए आपका पक्का बेस बन गई। भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ तैयारी आपने यहाँ कर ली। कोई आप थोड़ी मरते हो, आप कभी मरे नहीं। मरता तो जो मरा मराया, कोई शरीर जिंदा थोड़ी, तुम्हारे होने से जिंदा है ना? अब इस पे तो भरोसा नहीं होता कि मरा कैसे शरीर जिंदा है। हम तो शरीर तो पत्थर जैसा है, लकड़ी पत्थर जैसे पड़े रहते हैं ना, ऐसा है। तुम रह रहे हो इसलिए जीवित है,
तुमने जैसी छोड़ा खत्म, है ना। लेकिन ये अचंभा केवल प्राप्ति में है कि तुम भी हो और शरीर भी है। देखो कैसा संयोग, तुम भी हो और शरीर भी है, ज्ञान प्राप्ति हो गई है और शरीर के साथ घूम रहे, ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा? केवल मनुष्य को। और तुम मनुष्य हो कि नहीं ये सोच लो, अगर हो तो पूरा अधिकार है तुम्हारा, काहे ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरा अधिकार है। बस आप कर लो, आपके हाथ में, क्योंकि गीता कहती है बिगड़े से बिगड़ा भी प्राप्ति कर सकता है, और आगे कह दिया बिगड़े से भी बिगड़ा प्राप्ति कर सकता है। जैसे कई बार आप कहते हो ना, अरे इतना लफंगा था, ऐसा था वैसा था, ज्ञान प्राप्ति हम नहीं मानते। गीता पढ़ोगे तो मान लोगे, कितना भी बिगड़ गया है, जब समझा तभी सवेरा। कितने भी पाप कर लिए हैं और अगर समझ में आ गई बात तो सारे पाप धुल गए। जो बच्चे हैं वो बाद में भी काटते हैं, बड़े बड़े जो संत लोग हैं वो भी काटते दिखेंगे आपको। कोई किसी बीमारी से पड़े हैं, कोई कुछ परेशानी है, कोई लेकिन जगे हुए हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता है, जब इतने बड़े महात्मा तो फिर क्यों रो रहे हैं? रोना मतलब तकलीफ में क्यों हैं? रोते नहीं हैं महात्मा लोग, रोते नहीं। और रोने भी लगे तो ये मत समझना कि महात्मा नहीं, क्योंकि रोए तो राम भी थे। रोए कि नहीं? सबको पता है ना कि राम भी रोए थे, सीता को ढूंढ रहे थे। तो जब राम रो सकते हैं तो संत क्यों नहीं रो सकता? संत भी रो सकता है, लेकिन उसमें ऐसी कैपेसिटी आ जाती है जो सहने के बहुत ऊंची स्थिति में रहता है। उसको दुख नहीं होता, उसको तकलीफ नहीं होती, उसको खुशी भी नहीं होती। देखो दुख नहीं होता ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन खुशी भी नहीं होती तो क्या होता है? परम आनंद में रहता है। परम आनंद एक ऐसी ऊंची अवस्था है जो जागे हुए संत के पास होती है, बस और किसी के पास नहीं होती। न कोई इतना बन सकता कि बन के बता दे हम तो परम आनंद में हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता है। वो तो अलग ही स्थिति है, ना तो कोई बयान कर सकता, ना कोई नकल कर सकता। इसलिए चलते रहिए, हम आपके साथ हैं। कितने भी प्रश्न रखिए और खुलते जाइए, ऐसे थोड़ी चलता है कोई काम। करते जाइए, और करने से होता नहीं। ये भी बहुत मुश्किल है कि करने से कुछ नहीं होता इस मार्ग में, लेकिन करे बिना होता नहीं। कैसी पहले करने से पात्रता बनती है, प्राप्ति करने से नहीं होती। जब तक पात्रता नहीं बनेगी, जब तक प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जवाब दो, सुन रहे हो अगर ध्यान से। बिना करे आपकी पात्रता नहीं बनेगी, पात्रता नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए करना तो बहुत पड़ेगा। अभी हमने कह दिया करने से नहीं होता, अभी हम कह रहे हैं करना बहुत पड़ेगा। अब बस यही मनन करो, चिंतन करो कि काहे के लिए करना पड़ेगा और कहाँ नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी श्रद्धा भी बढ़ाते जाइए, शुरू करिए। चलो, दूसरे को तो माफ़ नहीं कर पाते, कम से कम गुरु से ही शुरू कर दो। बताओ, बहुत कठिन काम है। गुरु में अगर श्रद्धा है तो माफ़ करना मुश्किल है क्या आसान है? बताओ, कितना मुश्किल और कितना आसान। कुछ नहीं है, केवल आपकी सोच पर। आपने जैसी सोच बना ली तो बड़ी से बड़ी बात भी आराम से आप पचा लोगे, और सोच वहीं की वहीं खड़ी है तो कैसे पचाओगे? परेशान होते रहोगे, बाद में पछताओगे कि हमसे गलती हो गई। देखो हम इतने दिन से सुन रहे हैं और हमने गलती कर दी। लगेगा कि नहीं? कि गुरु पे गुस्सा होते रहोगे, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा कैसे बोल दिया, ये सोचोगे कि हमसे गलती हो गई, ये सोचोगे। गुरु से हुई गलती ना, बहुत खराब गुरु है, परेशानी करता रहता है। जब से मिले हैं, जब से तंग ही तंग करता है, कभी खुश तो किया नहीं। ऐसा ही गुरु है। अब क्या करें, तुम भाग्य ऐसा लेके आए हो, ऐसा गुरु मिला है। बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें दर्शन भी मिल जाए ऐसे गुरु की। सुनने को मिल रहा है तो कोई उसकी तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे। केवल देखने भर को भी मिल जाए ऐसा गुरु जो तुम्हें बहुत खराब लग रहा है, तो समझो कि धन्य हो गए तुम। और तुम तो रोज दर्शन कर रहे हो और बराबर जैसे कृष्ण की तरह बातचीत कर लेते हो। नहीं तो हम तो अपने गुरुदेव के सामने एक शब्द नहीं बोल पाते।
अभी तक भी 20 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम जाके खड़े हो जाएं तो हमारी हिम्मत नहीं है कि गुरु उनसे बात कर लें। ऐसी स्थिति रहती है हमारी। जो गुरु तुमको इतना डांट भी देता है या कुछ बोल देता है, वो अपने गुरु के सामने बोल नहीं पाता। बुद्धू है ना, बहुत बुद्धू गुरु मिला है तुमको। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।